गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ज्योग्राफी का अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति यानी एक ऐसी वनस्पति जो अपने आप उगती, पेड़ पौधे, और वन्य प्राणी जो जंगलों में जानवर रहते हैं, वनों में रहने वाले प्राणी। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। अपने आप पैदा, जैसे जंगल है, अपने आप पैदा होते हैं वो, और सालों तक मानव का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः विभिन्न प्रकार की कृषिकृत फसलें, फल और बागान वनस्पति का भाग तो है, लेकिन प्राकृतिक वनस्पति नहीं, उन्हें मनुष्य उगाता है। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन क्या है, प्राकृतिक वनस्पति क्या है, जो अपने आप उगती है। कृषि में जो फसलें हैं या फल हैं या फूल जो उगाए जा रहे हैं, उनको उगाया जा रहा है, वो वनस्पति तो है, लेकिन वो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है तुम लोगों को। प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में किसी समय में पौधों की उत्पत्ति से, वनस्पति जगत यानी किसी विशेष समय में और विशेष क्षेत्र में पौधों की उत्पत्ति है। इस तरह प्राणी जगत जानवरों के विषय में भी बताता है। जैसे प्राकृतिक ऐसे वो है वनस्पति, ऐसे नेचुरल जो वन्य प्राणी वो भी कई बार होते हैं जो जिन पर मनुष्य का कोई प्रभाव नहीं, वो अपने आप जंगलों में रहते। जैसे शेर है, हाथी है, चीता है ना, जो जंगली जानवर जिनको हम बोल सकते हैं वो है। वनस्पति और वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से है। पहला, धरातल। कुछ डिफरेंसेस हैं, यानी हमारे देश में जो वनस्पति पाई जाती है या हमारे देश में जो वन्य प्राणी पाए जाते हैं वो किसी और दूसरे देश में शायद ना पाए जाते हों, या वो वनस्पति ना पाई जाती हो। तो ऐसा क्यों है, उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे पहला है धरातल यानी जमीन, भूभाग। भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। क्या पर्वत, पठार और मैदान और शीतोष्ण कटिबंधों में एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती? धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो वनस्पति हमारे इन मैदानों में उगती है वो पहाड़ों पर नहीं उगती है। इसी प्रकार से जो वनस्पति इंडिया में उग रही है या जो पौधे इंडिया में उग रहे, हो सकता है वो अमेरिका, अफ्रीका में ना उग रहे हो। वहाँ की फर्क जलवायु है, वहाँ का फर्क जमीन है, भूभाग फर्क है, तो इसका फर्क पड़ता है। ऊबड़ और असमतल भूभाग पर जंगल और घास के मैदान हैं जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है, और उसी प्रकार से जानवर भी होते हैं। फिर है मृदा। पहला कारण है अलग अलग क्यों होते हैं वनस्पति, ये प्राणी जात या वनस्पति जो वेजिटेशन है, पौधे वगैरह है, प्राकृतिक वनस्पति अलग अलग क्यों होते हैं? ये जगहों का फर्क है, जमीन का फर्क है। पहला कारण है जमीन। दूसरा है मिट्टी। इंडिया की मिट्टी, अमेरिका की मिट्टी, अफ्रीका की मिट्टी, यूरोप की मिट्टी, सबकी अलग अलग मिट्टी है। तो मिट्टी से भी वनस्पति जो है वो अलग अलग उगती है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जो विविध प्रकार की वनस्पति का आधार है। मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां और नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी अपने देश में अगर देखें तो मिट्टी का इतना डिफरेंस है कि मैदान में जो नदी के किनारे मिट्टी है वो बहुत उपजाऊ है, फर्क किस्म के पौधे उगते हैं। और यही मिट्टी जो हम राजस्थान चले जाएं या मरुस्थल के क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ पर वो फसलें नहीं उगेंगी, लेकिन वहाँ कांटे वाले पेड़ उगते हैं। तो मिट्टी का फर्क पड़ता है, इसलिए जगह जगह की वनस्पति फर्क होती है। फिर है जलवायु यानी तापमान। वनस्पति की विविधता और विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर भी निर्भर करती है। यानी जलवायु का बहुत फर्क पड़ता है वनस्पति को उगाने में। हिमालय पर्वत की ढलानों, प्राय द्वीप की पहाड़ियों पर 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पति के पनपने और बढ़ने को प्रभावित करती है और उसे उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण और शीतोष्ण और अल्पाइन वनस्पतियों में परिवर्तित करती है। यानी जलवायु का भी बहुत फर्क पड़ता है। फिर सूर्य का प्रकाश, जो वनस्पति उगती है उसका फर्क पड़ता है सूर्य का प्रकाश। किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई और ऋतु पर निर्भर करता है। यानी कैसा सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ज़्यादा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, कितनी देर के लिए पड़ रहा है, उससे भी वनस्पति पर बहुत फर्क पड़ता है। फिर है वर्षण, वर्षा। यानी
बारिश का भी वनस्पति पे बहुत प्रभाव पड़ता है। यानी हम सीख चुके हैं 7th 8th में सदाबहार वन वगैरह, जहाँ पर बहुत बारिश होती है वहाँ पेड़ पौधे बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ कम बारिश होती है वहाँ पेड़ पौधे थोड़े कम हरियाले होते हैं, लेकिन जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती वहाँ पे कांटे वाले पेड़ होते हैं। इस तरीके से वर्षा का भी फर्क पड़ता है वनस्पति पे और प्राणी जगत पर भी, यानी जो वन्य प्राणी है उनका भी बहुत फर्क पड़ता है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिणी पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटते उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन घन वन पाए जाते हैं, यानी जहाँ ज़्यादा वर्षा है वहाँ अधिक हरे भरे पेड़ होते हैं और जहाँ कम वर्षा है वहाँ पर कम हरे भरे पेड़ होते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा बेटा कि कैसे वनस्पति और वन्य प्राणियों का कुछ रीजंस हैं कि अलग अलग देशों में या अपने देश में देखें तो मैदानों में, पहाड़ों पे, पठारों पे सब जगह अलग अलग वनस्पति पाई जाती है और वनस्पति के साथ ही वन्य प्राणी भी उसी तरीके के होते हैं। जैसे ऊंट है, ऊंट राजस्थान में मरुस्थल में चलेगा, वो यहाँ नहीं चल पाएगा, यहाँ की गर्मी नहीं झेल पाएगा, है ना। तो इस प्रकार वहाँ पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे वनस्पति के प्रकार, यानी उसमें हम वनों के बारे में सीखेंगे, तो थोड़ा सा पढ़ के भी रखेंगे, ठीक है बेटा। जितना मैंने पढ़ा है उसको भी पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी वो भी करेंगे। और आज 2 पीरियड है, एक पीरियड में ये वीडियो सुनने के बाद जितना चैप्टर पढ़ा है उसको पढ़ लेंगे और नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।